हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद चंदन। होपफुली आप सब अच्छे हो गए, फिट हो गए, फाइन हो गए। वेलकम बैक टू दी एपिसोड 2 ऑफ लाइव ट्रेडिंग। अभी हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं नैस्डैक में, जो मेरा बहुत फेवरेट सेटअप है। जो फर्स्ट आपने अगर ये वीडियो देखी है फर्स्ट लाइव ट्रेडिंग, तो इसमें आप लोगों को पता होगा मैंने स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन करी थी। लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर है ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्लेन सेटअप है। और पता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है इसका। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखो। जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल से नए हैं, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल अभी एक बार मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है, आप ये दो लाइंस देख रहे हो, ये ऊपर साइड की लिक्विडिटी है और ये नीचे साइड की लिक्विडिटी है। तो मुझे करना क्या है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरा सेटअप। जिस लोगों को नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि 12:30 दोपहर से लेके 5:30 शाम तक का आपको रेंज मार्क कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे करी है, ये देखो। इसको थोड़ा मिनिमाइज करूंगा तो आपको क्लियर है। ये देखो 12:30 की रेंज और ये जिसका लो है और हाई है आपको मार्क कर लेना है। तो बेसिकली ये लिक्विडिटी होती है। तो आपको वेट करना है कि अगर ऊपर साइड में क्रॉस करता है तो पहले इसे स्वीप करने देना है। फिर एक रेड कैंडल अगर ये क्लोज करता है इस लाइन के नीचे तो हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 60 पॉइंट का टारगेट होगा। जो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:4 होता है, ठीक है। अब होपफुली चलो मान लो यहाँ पे नहीं करता, नीचे जाता है और नीचे स्वीप कर देता है। और फिर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करता है ऐसे। यहाँ पे अब ऊपर सेल साइड में रेड कैंडल क्लोजिंग चाहिए, बाय साइड में आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली यही सेटअप है, बहुत सिंपल सेटअप है। दो ट्रेड्स बनते हैं इसके। एक बनता है इसका सुबह 5:30 से लेके 12:30 वाला सेटअप, और फिर दोपहर में बनता है इसका 12:30 से लेके शाम को 5:30 बजे वाला सेटअप। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। आपको अगर आपको इस पे और मतलब इन डेप्थ एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं बैक टेस्ट करके भी प्रॉपर इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कैसे इसे ट्रेड करना है। सो गाइज अभी फिलहाल वेट करेंगे, एक बार लिक्विडिटी स्वीप होने देते हैं, फिर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6 PM और जस्ट अभी एंट्री बनाई है। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेट्स सी क्या होने वाला है। मतलब यहाँ पे स्वीप हुआ और कैंडल क्लोजिंग हुई, फिर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। कहीं ना कहीं अभी उसके आसपास ही चल रहा है और अभी जस्ट पोजीशन बनाई। एक बार मैं आपको M2M दिखा देता हूँ तो आप थोड़ा सा मतलब कि हाँ मैं ट्रेड मिल गया है। तो यहाँ देखोगे तो आप, ये अभी M2M चला $5-6 प्लस चल रहा है। मैंने जस्ट यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो लेट्स सी, मतलब थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अगर आप देखोगे टारगेट्स कहीं ना कहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ, थोड़ा सा बेटर देखोगे तो लास्ट विंग का कहीं ना कहीं टारगेट है। तो बहुत सेंसिबल टारगेट है। मतलब मे बी मार्केट एक बार से स्वीप करके फिर ऊपर जा सकता है। तो लेट्स सी, मतलब $5-6 का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार 1:2 मिलता है ना तो मैं अपडेट करता हूँ, या स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। पर अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज राइट नाउ अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं हमें ट्रेड बनाए हुए, और 21 मिनट्स हो चुके हैं। और अभी ऑलमोस्ट 1:2 मिल चुका है यहाँ पे, और मोमेंटम ठीक ठाक था। अगर आप देखोगे 5 मिनट पे स्विच करूंगा तो थोड़ा सा बेटर मिलेगा। एक बड़ी कैंडल ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया। उसके बाद देखोगे आप लास्ट 20 मिनट से कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी, मतलब एक बार यहाँ पे नीचे ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, फाइनल हमारा ये एक लिक्विडिटी टारगेट है। सो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है ये। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। पता है आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि देखो सर होता क्या है कि जब भी ट्रेड चल रहा होता है ना तो वहां पे बहुत ज्यादा फियर आता है कि क्या मैं इसे यहीं क्लोज कर दूं, क्या पता है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या क्या पता मतलब मे बी टारगेट भी डन हो जाए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इस कंसोलिडेशन में पैनिक कर देते हैं और अपने जो भी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो एक सबसे बेस्ट एडवाइस मैं देना चाहूंगा ट्रेड को होल्ड करने के लिए। देखो, वंस यू विल एंटर इन अ ट्रेड, सो जस्ट वेट फॉर टू थिंग्स, आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर आप उस दोनों चीज के लिए वेट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आपने अपना स्टॉप लॉस गलत लगाया है। कहीं ना कहीं जो रिस्क उस ट्रेड के लिए है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा रिस्क है। तो रिस्क को थोड़ा रिड्यूस करो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ये टिप मुझे किसी ने बहुत साल पहले दी थी, आज मैं आपको ये दे रहा हूँ। होपफुली ये टिप आप यूज करोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। और जब बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा कर लोगे तो मुझे याद कर लेना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। सो लेट्स सी। देखो मैं बहुत ज्यादा अभी भी एक्सपेक्ट, और पता है सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भी मेरा ट्रेड चल रहा होता है ना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कुछ भी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भाड़ में आया अभी स्टॉप लॉस हिट करके चले जाए, मुझे पता है जाने के लिए क्या $30 जाएंगे। अब मैं ट्रेल भी नहीं कर रहा, पता है मैंने बहुत ट्रेलिंग करके देख लिया, बट मैं ट्रेल नहीं करने वाला। अगर अभी भी आप मैं बात करूं यहाँ पे, सो रनिंग प्रॉफिट इज अराउंड $70। आप देखोगे $70 के अप्रोक्स चल रहा है, और मे भी यहाँ से 2-4 बड़ी कैंडल बने और टारगेट डन हो जाए। एक कंसर्निंग थिंग है कि 7 बजे से पहले ट्रेड डन होना चाहिए, क्योंकि 7 बजे यूएस मार्केट ओपन होगा। फिर कह रहे कि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि वो वाला है ना, मेरा जो भी 7 बजे वाली ओपनिंग है ना वो मेरे फेवर है, कभी खास गई नहीं है। तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब मैं, मेरे को क्या है यहाँ से, आई डोंट केयर। देखो जब आप केयर करना छोड़ दोगे ना ट्रेड के बारे में, जितना भी आपके अंदर दिमाग है, जितनी आपके अंदर स्किल है, वो सब ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले लगा लो।
क्योंकि ट्रेड एक बार एग्जीक्यूट हो गया ना, फिर तो कुछ नहीं होता, फिर आप स्टॉप लॉस और टारगेट में बैठो और चिल करो मेरी तरह। मैं भी जा रहा हूँ रील स्क्रॉल करने, लास्ट अपडेट दूंगा आपको, टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो देखो, मैं बस यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है यार। मैं आर्ट्स से पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, आर्ट्स से तो अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहा होता तो मैं तो नहीं बन पाता, पर मैं बन गया। क्योंकि मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, सब कुछ होता है। हमने करके देखा है, हो गया, आप भी करो, हो जाएगा। सो गाइज फाइनली टारगेट डन होने वाला है, ऑलमोस्ट डन हो गया। सो गाइज हमने बुक किया, यहाँ पे आप देखोगे टारगेट डन हो गया। अगर मैं ट्रेड्स में जाऊंगा तो आपको यहाँ पे नीचे शो होगा $120 हमने बुक कर लिया है। और आई वुड लाइक टू से जस्ट वन थिंग अबाउट माई होल ट्रेड, जस्ट फॉलो द प्लान। मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, मतलब जो भी किया मैंने प्रोसेस फॉलो किया। मतलब एंट्री बनने से पहले जो भी प्लान मैंने डिस्कस किया था, प्राइस यहाँ कहीं पे था, यहाँ पे कहीं था शायद, जो मैंने कहा कि यार ठीक है अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, प्राइस अभी ऊपर से स्वीप करेगा, एक कैंडल क्लोज करेगा, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और अभी टारगेट डन हो गया। अब आई डोंट केयर कि यहाँ से कितना पॉइंट नीचे जाता है, कितना पॉइंट ऊपर जाता है, मुझे 1:4 मिल चुका है और मेरे लिए इनफ है। तो आपको ट्रेडिंग में इनफ एक वर्ड होता है, बहुत छोटा वर्ड है, बट पता नहीं बहुत सारे लोग ना इससे अभी तक रूबरू नहीं है। क्योंकि फॉर मी, अगर आप इनफ नहीं हो ना किसी भी चीज को लेके, तो आप हमेशा ट्रेड करते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे। क्योंकि एक कहीं ना कहीं हर जगह पे ना एक फिनिश लाइन होती है, बट ट्रेडिंग में ये कभी फिनिश लाइन होती ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोचते हैं कि बस बहुत सारा पैसा एक दिन में बना लूं, बहुत सारा पैसा एक दिन में बना लूं, और वो ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ कि रिग्रेट करने लगता कि अरे यहाँ पे तो 70 पॉइंट मुझे मिल जाते, मैं 60 पे ही क्यों निकल गया। सो इसका कोई आंसर नहीं है। पता है, आपको अपनी लिमिट्स खुद सेट करनी पड़ेगी। अगर फॉर मी, अगर मेरे को लगता है कि मेरे लिए 1:4 इज मोर देन इनफ, तो वो मोर देन इनफ है। तो यू हैव टू बी सेट लिमिट्स फॉर योर सेल्फ इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, मतलब ये आपको अंदर से निकलते हैं। मैं ये जब लाइव रिकॉर्ड करता हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, पर जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो एक्सपीरियंस से आते हैं। मतलब मैंने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है। तो फॉरेक्स में तो मैं नया हूँ, अप्रोक्स मुझे 3-4 महीने हो चुके हैं। बट आई एम इनटू इंडियन मार्केट सिंस क्वाइट लॉन्ग टाइम, इट्स 4 ईयर। तो बहुत ज्यादा होता है, 2 साल का मैंने भी लॉस देखा, सब कुछ देखा। सो वो जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी, वो चेंजेस किए ना, वो चेंजेस जो मुझे मिले हैं, मतलब वो मैं आपको बता सकता हूँ फिंगर टिप्स पे। मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। अब पता होता है क्या, ये तो बहुत सारी चीजें चल रही होती है दिमाग में आपके, तो आप एक ही चीज सोच रहे होते हैं बस कि कैसे करके मैं वो उस चीज को अचीव कर सकूं जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। बट द रियलिटीज क्या है पता है आपको, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते विदाउट प्रोसेस को फॉलो करे हुए। अगर बाय द लक और बाय द गॉड ग्रेस आपको मिल भी जाता है तो आप सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू बी। तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है या बस आपको एक बार सक्सेस चाहिए। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ थिंग। सो थिंक वाइजली, चूज वाइजली। और ये लेसन जो है ना, ये लाइफ लेसन होते हैं। क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही बन सकता है जो एक प्रॉपर सिस्टम, रूल रेगुलेशंस पे चलता हो। आप रैंडम चीजें करके कुछ भी स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते। एक पर्टिकुलर रैंडम चीज को 100 बार करके पैसा बना सकते हो, पर आप 100 बार रैंडम चीजें करके ना पैसा नहीं बना सकते। तो डू एनीथिंग, do random things, do random things again and again. That is the main core of trading. आप प्रोबेबिलिटी पे प्ले करोगे, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पे प्ले करोगे, स्ट्रेटेजी इज नथिंग। देखो इट जस्ट अ स्वीप। मेन क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आप रिस्क कितना ले रहे हो, आपके प्रोबेबिलिटी में कितनी बार चल रहा है। जैसे मेरा सेटअप मुझे पता है, आउट ऑफ 10 टाइम्स में 3 या बहुत अच्छा रहा तो 4 टाइम्स में ठीक हो जाऊंगा। फॉर मी दैट इज इनफ। आप अगर कैलकुलेशन लगाओगे 1:4 के हिसाब से, तो मैं ठीक ठाक पैसा बना लूंगा। सो अभी कहीं भी जाता आई डोंट केयर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन कर लो। बहुत जल्दी ये ट्रेड्स वहां पे शेयर करना स्टार्ट कर दूं। अभी उतना कॉन्स्टेंटली शेयर नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है क्योंकि मैं खुद अभी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे से इन्फ्लुएंस होकर कोई लॉस कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता। दैट इज द रियलिटी। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।